नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। आज दोस्तों रीजनिंग के डायरेक्शन टेस्ट यानी पिछले चैप्टर में हम लोगों ने डायरेक्शन टेस्ट के कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा किया, दिशा और दूरी के बारे में। आज उसी से संबंधित हमारा प्रैक्टिस सेट 1 होगा, कंटिन्यूअस हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दिशा और दूरी यानी डायरेक्शन टेस्ट का स्पीड टेस्ट 1 होगा हमारा ये। प्रैक्टिस सेट 1 होगा दोस्तों। यदि आपने डायरेक्शन टेस्ट के कॉन्सेप्ट को नहीं देखा है तो पहले आप चैनल पे जाकर आप डायरेक्शन टेस्ट के कॉन्सेप्ट को देख लीजिएगा, क्योंकि सारे ही चैप्टर को लगाने से पहले महत्वपूर्ण होती है उसकी भूमिका, और भूमिका कहाँ पे मिलेगी आपको? कॉन्सेप्ट में। तो वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है डायरेक्शन टेस्ट का? क्वेश्चन में कहा गया मॉल बाजार के, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, मॉल बाजार के 250 मीटर उत्तर पश्चिम में है, उत्तर पश्चिम में है। स्कूल बाजार के 250 मीटर दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में। स्कूल मॉल से किस दिशा में है? तो प्रश्न है आपका, स्कूल मॉल से किस दिशा में है? प्रश्न आपने देखा, प्रश्न में साफ हैं सारी चीज़ें, बस हमें क्या करना है, उनके प्रोसेस को बस कंप्लीट करना है। चलिए कहा क्या गया, पहले पॉइंट देखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपके? यहाँ बाजार और यहाँ पे बाजार, यानी बाजार से तुलना की जा रही किसकी? मॉल की और आपका स्कूल का। तो हमने आपसे क्या कहा था कि जब भी आप प्रश्न की शुरुआत करिएगा एक प्लस पॉइंट बनाइएगा, कुछ इस तरीके से। अब मान लेते हैं कि बाजार जो दोस्तों है वो यही इसी पॉइंट पे है हमारा बाजार। अब क्या कहा गया? 250 मीटर उत्तर पश्चिम। तो आपको पता है कि ये दिशा आपकी क्या होती है? उत्तर, और ये क्या होती है? पश्चिम। इन दोनों के बीच में क्या होता है आपका? उत्तर पश्चिम होता है। तो ये दिशा क्या आपकी दी गई है? उत्तर पश्चिम, और इसी उत्तर पश्चिम दिशा में है क्या? मॉल है आपका। ठीक है, ये है दोस्तों मॉल। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या कहा गया है। अब ये दूरी 250 मीटर की दी गई है, तो आप इसको लिख लीजिए। फिर इसके बाद देखिए स्कूल और बाजार से कंपैरिजन, यानी बाजार तो यहाँ पे स्थिर हो चुका, स्कूल को हमें देखना होगा कहाँ पे है। तो 250 मीटर दक्षिण पश्चिम। तो देखिएगा 250 मीटर दक्षिण पश्चिम के बारे में बात कर रहा, तो ये पश्चिम हो गया और ये क्या होता है आपका? दक्षिण। यानी दक्षिण पश्चिम कहाँ पे हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका। सेम दूरियां हैं तो 250 मीटर यहाँ पे हो जाएगा, और ये है आपका स्कूल। अब दोस्तों देखिएगा ये दोनों चीजें आपकी बन गई। प्रश्न में क्या पूछा गया? स्कूल मॉल से किस दिशा में है? तो देखिएगा स्कूल को सर्कल करना है और मॉल से बताना है, तो आपको इस तरीके से ये प्लस पॉइंट बन जाएगा। यहाँ पे प्लस पॉइंट बनाइए और ये बताइए नीचे कौन सी दिशा मैंने बता रखा है? नीचे आपकी दक्षिण दिशा है, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? दक्षिण, यानी साउथ आपका आंसर हो जाएगा। चलिए पहले प्रश्न को आप अच्छे से आपने समझ लिया है, उतार लीजिए इसको। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है हमारा? प्रश्न में कहा गया है नियाज अपने मछली बाजार
ठीक है, समझिएगा क्या कहा गया प्रश्न में। नियाज अपने मछली तालाब से मछली बाजार गया। मछली तालाब से मछली बाजार गया। फिर आगे क्या कहा गया, सबसे पहले वह सीधे सीधे 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में गया। 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में गया और उसके बाद दाएं मुड़ा, और उसके बाद दाएं मुड़ा यानी राइट टर्न लिया। उसके बाद वह सीधे 3 किलोमीटर गया। दाएं मुड़ा, उसके बाद वह सीधे 3 किलोमीटर गया। उसके बाद वह सीधे 3 किलोमीटर गया और उसके बाद बाएं मुड़कर, और उसके बाद बाएं मुड़कर वह मछली बाजार तक पहुंचने के लिए मछली बाजार तक पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर चला। 2 किलोमीटर चला। मछली तालाब से मछली बाजार के बीच छोटी दूरी क्या है? मछली तालाब से मछली बाजार की छोटी दूरी क्या है? छोटी दूरी क्या है? चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को देखा आपने। प्रश्न बड़े चाहे जितने भी हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, बस हमें कॉन्सेप्ट को पकड़ना है और प्रश्न को सॉल्व करना है। तो प्रश्न को बनाते हैं। प्रश्न में क्या कहा गया, सबसे पहले वह 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में गया। 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में गया, यानी 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में निकाल दीजिए, और उसके बाद दाएं मुड़ा। देखिएगा, उसके बाद दाएं मुड़ा और कहाँ गया, वो सीधे 3 किलोमीटर गया। तो राइट आप इधर टर्न लेंगे और ये 3 किलोमीटर की दूरी ये टर्न कर लेगा। उसके बाद वह बाएं मुड़ा। उसके बाद वो क्या करता है, बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ेगा यानी ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा। उसके बाद वह बाएं मुड़ा, बाएं मुड़कर वह मछली बाजार तक पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर चला। तो मान लीजिए ये 2 किलोमीटर हो गया। ये आपकी मछली बाजार है, यहीं पे मछली बाजार है, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों क्या कहा गया, 2 किलोमीटर चल गया, यानी ये मछली बाजार है और यहां से क्या निकला हुआ, ये मछली तालाब यहां पे होगा, ठीक। अब हमसे ये पूछा गया न्यूनतम दूरी क्या है, ठीक है दोस्तों। तो समझिएगा, ये वाली न्यूनतम दूरी मतलब पाइथागोरस थ्योरम के बारे में हमने आपको बताया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो देखिए, अगर ये दूरी आपकी 2 है और ये दूरी आपकी 2 है, तो अगर हम इसको यहाँ से ऐसे बढ़ा लें, ठीक है, तो ये भी तो 2 ही तो है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, ये 4 किलोमीटर की हो जाएगी कि नहीं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, अगर ये वाली दूरी 3 है तो इसका मतलब हम इसको अगर मिला देते हैं तो ये भी तो दूरी 3 ही होगी।
बस पाइथागोरस थ्योरम बन गई ना आपकी। अब देखिए ये जो आपका लंब के रूप में 4 दिया हुआ है और आधार के रूप में क्या दिया हुआ आपका 3 दिया हुआ, यानी बेस आपके पास 3 है और एल्टीट्यूड जो दिया हुआ है आपका वो आपका 4 दिया हुआ है और हाइपोटेनस पूछा गया यानी कर्ण पूछा गया, यानी ये वाली दूरी पूछी गई है। बस थ्योरम लगा दीजिए आप, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा x, मान लीजिए वो दूरी हमें जो ज्ञात करनी है। तो ये हो जाएगा 9 दोस्तों, ये हो जाएगा 16 बराबर x का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 25 x का स्क्वायर, अंडर रूट आप इधर ले आइए 25 बराबर x, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर है तो किलोमीटर, मीटर है तो मीटर, जैसा भी यूनिट दिया हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर का। समझ में आया सभी को भाई? चलिए उतार लीजिए इस प्रश्न को, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न लिखने में टाइम लगता है, बाकी सोल्यूशन में आपको बहुत जल्दी समझ जाएंगे आप सारी चीज़ों को। नेक्स्ट प्रश्न में दोस्तों क्या कहा गया है इसको देखते हैं। एक व्यक्ति पूरब की ओर चल रहा है। प्रश्न देखिएगा, एक व्यक्ति पूरब की ओर चल रहा है, 100 मीटर चलने के बाद बाईं मुड़, 100 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है। बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, और 25 मीटर चलता है। पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है, पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है और 45 मीटर चलता है, और 45 मीटर चलता है, और अंत में वह बाईं ओर मुड़कर, और अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है, 25 मीटर चलता है या चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है? अब वह किस दिशा में चल रहा है? सॉल्व करिए भाई। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। प्रश्नों का लेवल बहुत ही अच्छा है, बार बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं और फिर पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक व्यक्ति पूरब की ओर चल रहा है, तो चलिए भाई हमने प्लस बना दिया और पूरब की तरफ मान लीजिए ये निकल पड़ा है। ठीक है, ऐसा नीचे से बना लेते हैं, ये लीजिए पूरब की तरफ चल पड़ा, पूरब की ओर चल रहा है। 100 मीटर चलने के बाद, मान लीजिए ये 100 मीटर चल गया, चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है, बाईं की तरफ इधर मोड़ दिए, बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, 25 मीटर चल गया। फिर इसके बाद क्या किया गया, पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 45 मीटर, तो पुनः बाईं तरफ मोड़ दीजिए और ये 45 मीटर बना दीजिए। फिर क्या कहा गया है, 45 मीटर और अंत में बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर, अंत में बाईं ओर मुड़कर, यानी ये दूरी इसने तय कर ली 25 मीटर।
चला, अब वह किस दिशा में जा रहा है भाई? नीचे की तरफ जा रहा है। नीचे की तरफ कौन सी दिशा होती है? दक्षिण। यानी किस दिशा की तरफ जा रहा है? दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा। तो चलिए, जब आपको दूरी ना पूछी हो तो आप डायग्राम जल्दी से बना लेंगे, और बस डायग्राम में ये ध्यान रखना है कि जो दूरियां कहता जाता है साथ में नोट करते रहिए। हो सकता है बाद में आपको दूरी भी पूछ ले, तो जब दूरी पूछ लेगा अगर दूरियों को नहीं नोट करेंगे तो फिर दिक्कत आएगी। इसलिए क्या है कि साथ में ऐसा प्रोसेस करिए कि प्रश्न कुछ भी पूछा जाए आपको सारे ही प्रश्न के आंसर सही देने। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका दोस्तों? दक्षिण हो जाएगा। वो किस दिशा की तरफ जा रहा है? तो दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कहा गया? यदि दक्षिण पूरब को उत्तर कहा जाए, यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, उत्तर पूरब को पश्चिम कहा जाए, उत्तर पूरब को पश्चिम कहा जाए, इसी तरह अन्य दिशाएं भी बदलती हैं, इसी तरह अन्य दिशाएं भी बदलती हैं, तो दक्षिण पश्चिम क्या होगा? तो दक्षिण पश्चिम क्या होगा? चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में बार बार टकराते हैं, बल्कि हम तो वही सेशन ही उठाए हैं जो बार बार पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न में शुरुआत करते हैं। तो पहले आपको जो दिशाएं बताई गई फटाफट आप अपनी दिशाएं बना लीजिए। जो मुख्य दिशाएं होती हैं जिस तरीके से, उन दिशाओं को हमें बनाना है। तो आप सभी को भली भांति पता है, कॉन्सेप्ट में आपने दिशा के बारे में जान लिया है। ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, एरो बना के यहाँ पे हमने बताया था इसको पूरब, और यहाँ पे आपका पश्चिम हो जाता है। इन दोनों के बीच में ये दिशा हो जाती है आपकी उत्तर पूरब, ये दिशा आपकी हो जाती है उत्तर पश्चिम, ये दिशा हो जाती है आपकी दक्षिण पश्चिम, ये दिशा हो जाती है आपकी दक्षिण पूर्व। भाई ये आपकी 8 दिशाएं हैं। अब समझिएगा प्रश्न में कहा क्या गया है। कुछ नहीं करना है, प्रश्न बहुत इजी है। प्रश्न के तरीके को बस आप समझिएगा, मेरे कॉन्सेप्ट को सबसे जल्दी सटीक। ठीक है, देखिए कहा क्या गया है, दक्षिण पूरब को उत्तर कहा जाए। तो दक्षिण पूरब देखिए है कहाँ पे, ये है दक्षिण पूरब। इसको कहा क्या गया उत्तर, तो दोस्तों देखिए उत्तर यहाँ पे है ना। तो इसका मतलब हमने आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बताया, तो ये दिशा जो है आपकी एंटी क्लॉकवाइज है कि नहीं। एंटी क्लॉकवाइज आप 1 2 3 बॉक्स गिन लीजिए, या फिर 45 एंगल देख लीजिए, तो हो जाएगा कितना 135 एंगल। अब देखिए आगे क्या कहा गया, उत्तर पूरब को क्या कहा जाता है, पश्चिम। तो उत्तर पूरब कहाँ पे है आपका, ये देखिए उत्तर पूरब है, इसको पश्चिम कहा गया, यानी फिर से 3 बॉक्स। अब हमसे प्रश्न में पूछा क्या है, तो दक्षिण पश्चिम को पूछा गया। भाई दक्षिण पश्चिम आप देख पा रहे होंगे, दक्षिण पश्चिम कहाँ पे है, ये आपका दक्षिण पश्चिम दिया है। इससे 3 बॉक्स आप चल दीजिएगा तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, पूरब। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आपका, पूरब यानी ईस्ट हो जाएगा। चलिए नोट करिए इसको भी। ऐसे भी प्रश्न आपको टकराते हैं। अभी देखिएगा धीरे धीरे आप हर प्रश्न के लेवल को पकड़ेंगे, और हर प्रश्न आप जो भी लगाते हैं प्रॉब्लम में वो सभी सॉल्व हो जाएंगी। फिर से एक रिक्वेस्ट आप सबसे, चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने मित्रों तक भी शेयर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न में आप इससे कहा गया है, गांव ए गांव बी के पश्चिम में है, गांव बी के पश्चिम में है। फिर क्या कहा गया आपसे,
जो गांव सी के दक्षिण में है, जो गांव सी के दक्षिण में है, जो गांव डी के पश्चिम में है, पश्चिम में है। तो पूछा क्या गया है, गांव डी के सापेक्ष गांव ए। प्रश्न में पूछा गया है गांव डी के सापेक्ष गांव ए किस दिशा में है। प्रश्न आपने देख लिया है। चलिए इसके सॉल्यूशन के बारे में चर्चा करते हैं। यहां से आपको सेंटेंस को पढ़ना है। ये देखिए, गांव बी के पश्चिम में, तो सेम गांव बी के पश्चिम में कौन है भाई, गांव बी के पश्चिम में आपका गांव ए है, तो गांव बी के पश्चिम में आपका ए हो जाएगा। देखिए जो एक क्या होता है रिलेटिव प्रोनाउन, हमने बताया था आपको पास वाले को फॉलो करता है, तो किसके लिए, बी के बारे में कहा जा रहा है। गांव सी के दक्षिण में कौन, बी। गांव सी के दक्षिण में दोस्तों अगर बनाना है तो इसका मतलब सी कहाँ पे होगा हमारा, यहाँ पे होगा। समझिएगा मेरी बात को। फिर सी कहाँ पे होगा आपका, ऊपर होगा, तब इसके दक्षिण में ये बनेगा ऐसे। यानी गांव सी कहाँ है आपका, ये यहाँ पे, ये गांव सी है इसके दक्षिण में। फिर आगे देखिएगा, जो गांव डी के पश्चिम में, गांव डी के पश्चिम में कौन, अब सी के लिए कहा जाए तो सी के क्या है, सी को किसके, डी के पश्चिम में बनाना है। इसका मतलब डी कहाँ, यहाँ पे आपका कहीं होगा। तो देखिए डी से पश्चिम की तरफ हो जाएगा ना, बन गया ना डायग्राम आपका। अब पूछा किससे गया है, गांव डी के सापेक्ष गांव ए। तो गांव डी के सापेक्ष गांव ए को बताना है आपको। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे गांव डी है और यहाँ पे ए है, यहाँ पे प्लस पॉइंट बनाएंगे आप और कुछ इस तरीके से आपका डायग्राम होगा। तो इन दोनों के बीच में कौन सी दिशा है दोस्तों, ये दक्षिण होती है और ये आपकी क्या होती है, पश्चिम होती है। तो दोनों के बीच में कौन सी दिशा हो जाती है आपकी, दक्षिण पश्चिम। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चर्चा करते हैं। आज इस सेशन का आखिरी प्रश्न होगा, ठीक है, इस सेशन का आखिरी प्रश्न होगा। फिर प्रैक्टिस सेट हमारा 2 आएगा, जल्दी ही आएगा। तो आप बस इसी तरीके चैनल पे बने रहिए और अपना प्यार इसी तरीके बना के रखिए। हर सेक्शन को हम लोग इस तरीके से रीजनिंग का कवर करेंगे कि कोई प्रॉब्लम रीजनिंग की नहीं आने देंगे, ठीक है। चलिए आगे आज का आखिरी प्रश्न देखिएगा। प्रश्न में क्या कहा गया, दीपक ऑफिस जाने के लिए, दीपक ऑफिस जाने के लिए अपने घर से निकलकर, अपने घर से निकलकर 4 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, निकलकर 4 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। उसकी बहन दीपिका कॉलेज जाने के लिए, उसकी बहन दीपिका कॉलेज जाने के लिए इसी घर से
निकल कर 16 किलोमीटर पूरब की ओर चलती है। 16 किलोमीटर पूरब की ओर चलती है और फिर बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है और फिर बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है। ऑफिस और कॉलेज के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी है? क्वेश्चन है आपका, ऑफिस और कॉलेज के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी है? चलिए भाई, प्रश्न तो इतना बड़ा है कि देख के लग रहा है पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं। आपको प्रश्न देखकर डिसाइड नहीं करना है कौन सा प्रश्न किस तरीके से है, आपको अपने तरीके को अपनाना है। और चाहे प्रश्न कितना भी बड़ा हो, अंतर नहीं पड़ता, ठीक है ना। मेरी बात समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों। प्रश्न बड़ा होगा क्योंकि डायरेक्शन टेस्ट है, बार बार मूवमेंट करेगा, लेकिन अंतर नहीं है, सारे प्रश्न एक ही तरीके से लगेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। क्या कहा गया? दीपक ऑफिस जाने के लिए अपने घर से निकल कर 4 किलोमीटर पूरब, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस पॉइंट मान लीजिए। और फिर यहीं पे क्या है, दीपक निकल रहे हैं कितना, पूरब की तरफ निकलेंगे और 4 किलोमीटर निकाल दीजिए इनको, ठीक है। अब इसके बाद क्या कहा गया है, फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर, बाएं मुड़ गए और यहाँ पे इनका 3 किलोमीटर ये आपका आ गया, चलता है। उसकी बहन दीपिका कॉलेज जाने के लिए इसी घर से निकलकर 16 पूरब की तरफ, 16 यानी और आगे हो जाएगा। तो ये अगर 4 है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 12 और, ठीक है ना, 12 किलोमीटर। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 16 किलोमीटर है जो उसकी बहन चली है। क्लियर है ना, ये बात सभी को क्लियर होनी चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा प्रश्न में क्या कहा गया, ये वाली जो बात है ये कुछ ऐसे मान लीजिए, ठीक, 16। अब आगे कहा गया, चलिए, और फिर बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर, तो बाएं मुड़ेगी भैया तो 8 किलोमीटर मान लीजिए, यहाँ पे ये वाला पोर्शन, ये 8 किलोमीटर हो गई इसके बाएं, ठीक। ऑफिस आपका कहाँ पे है, ये, कॉलेज कहाँ पे है, ये, ठीक है। यही तो दूरी पूछी गई है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछी गई है। तो हमें पता है कि ऐसी दूरी के लिए देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये कुछ बनेगा, तो पाइथागोरस थ्योरम जनरेट हो जाएगी हमारी, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम जब बन जाएगी तो आपको कुछ नहीं करना है, तो बस फटाक से पाइथागोरस थ्योरम को लगाते हैं हम लोग। कैसे, समझिएगा ये मेरी बात। 4 ये निकल गया, 16 टोटल था, तो ये 12 हो जाएगा। तो अगर ये दूरी 12 है तो इसका मतलब ये वाली भी दूरी क्या हो जाएगी आपकी, 12 हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही अच्छा, ठीक है, समझिएगा। और अगर ये दूरी आपकी 8 है तो ये 3 निकल जाएगी, तो ये कितनी बच जाएगी, 5 निकल जाएगी। बस आपको पता है, ये दूरी पता है, ये दूरी पता है, ये दूरी क्वेश्चन मार्क है, लगा दीजिए भाई प्रश्न को। 12 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 5 का स्क्वायर कर दीजिए बराबर x का स्क्वायर। 12 का हो जाएगा 144, 5 का हो जाएगा 25 बराबर x का स्क्वायर। टोटल आप अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 5 4 9 हो जाएगा और 6 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। अब इसका अंडर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 169 बराबर x हो जाएगा। ये किसका अंडर रूट होता है, तो आपको पता है 13 का, तो ठीक है ना। तो यहाँ से क्या निकल आ जाएगा, 13, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 13, यानी ये दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, 13 किलोमीटर की। बस यही आपको आंसर पूछा गया तो यही बता देंगे, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 13 किलोमीटर, ठीक है। फिर मिलते हैं डायरेक्शन टेस्ट के प्रैक्टिस सेट 2 में। थैंक यू।